सत्य सनातन धर्म का प्रचार करें, कराएँ और लोगों को प्रेरणा करें, गुरुकुल के प्रति बताएँ, गौशाला के प्रति बताएँ और अपनी सनातन संस्कृति जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं और करते रहें। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि आज जो बातें जो आज समाज में जानी चाहिए, आज बच्चे आज कहीं न कहीं संलिप्त हो रहे हैं बुराइयों में, नशा में, शराब में, दुराचार, व्यभिचार में, तो वो आप जब जन-जन तक जाएँगे, अपनी बातों को कहेंगे, तो अवश्य मुझे ऐसी आशा है कि आज का समाज आपकी बात सुनकर अपने बच्चों को गुरुकुल में और अपनी संस्कृति को धारण करते कराते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। देख पा रहे हैं, अब आचार्य जी से हम बात करेंगे। जी, जी। तीसरी कक्षा में बालक है आचार्य ये। जी, मैं एक जगह गया था एक गुरुकुल में, मैंने बोला बालकों से कि गायत्री मंत्र सुनाओ। उन्होंने बोला नहीं, हर जगह गायत्री मंत्र नहीं पढ़ सकते और गायत्री मंत्र हर जगह नहीं पढ़ा जा सकता, हर समय नहीं पढ़ा जा सकता। कहाँ तक ये सही बात? ऐसा नहीं है, मंत्र का अर्थ होता है विचार। यदि अच्छे विचार हमें तो प्रतिदिन हर समय ही करना चाहिए। जैसा कि उदाहरण बताता हूँ, महर्षि दयानंद जी जब भी समय मिलता था उनको या टहलते हुए भी वो गायत्री मंत्र का जाप करते थे या फिर विश्वामित्र मंत्र का जाप करते थे। इससे पता चलता है कि हर समय, हमें हर क्षण परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, परमात्मा में लीन होना चाहिए, उसको कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए। इसलिए वेदों को कंठस्थ करने के लिए वेदों को हम सदैव याद रखें, भूलें नहीं, विस्मृत ना हों। इसलिए हमें जब भी समय मिलता है, हमें हर समय वेद मंत्र का उच्चारण करें, उनका पाठ करें, जाप करें, हमें अवश्य करना चाहिए, हर स्थिति में कर सकते हैं। तो आचार्य जी, आप इतने बालक हैं, आप बताए बड़े-बड़े भी हैं, जैसे अभी मैं गया कई गौशाला में लगे हैं, कुछ भोजन पकाने में लगे हैं। तो और से गाय भी यहाँ देखा मैंने 25-30 गाय हैं। इतना सारा ये जो खर्चा बैठता होगा, मुझे लगता है 50-60 हज़ार के ऊपर जाता होगा। ये ये जो खर्चा होता है लगभग महीने का हमारा, अभी पिछले समय तो कम आ रहा था, लगभग 1 लाख हमारा खर्चा आ रहा था। अभी बच्चे बढ़ गए हैं, कम से कम 15 से 16 बच्चे अभी वर्तमान में हैं, छोटे-बड़े मिलाकर। और इनकी व्यवस्था के लिए हमें पाचक रसोइया रखना पड़ा अभी और एक सेवक रखना पड़ा है, क्योंकि ये पढ़ाने के लिए बच्चों को शिक्षक वगैरह हैं, अध्यापक हैं, व्यायाम शिक्षक हैं, ऐसे अनेकों व्यवस्था करनी पड़ी। तो अभी वर्तमान में हमारा अभी पिछले महीने से खर्चा हमारा लगभग 1.5 लाख का खर्चा आता है और ये अभी तो हमारा कार्य चल रहा था, जैसा अभी हमारा गुरुकुल आप जानते हैं कि जनजाति क्षेत्र में है, मंडला क्षेत्र पूरा आदिवासी क्षेत्र है, जहाँ पर धन का तो अभाव है ही, शिक्षा का अभाव भी है और यहाँ ऐसी है कि यहाँ दे दो, लेने की बात ही मत कहो। अर्थात हर व्यक्ति अपने पेट के लिए रोज़ी-रोटी करता है, मज़दूरी करता है, कोई निर्धन क्षेत्र है। बहुत निर्धन क्षेत्र है। ये कैसे फिर आप ये व्यवस्था कैसे करते होंगे? तो यहाँ गुरुकुल चलाने के लिए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, बहुत समस्या जाती है हमें धन आदि की। फिर भी परमात्मा ऐसी व्यवस्था हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं और ईश्वरीय कार्य करने में कहीं न कहीं परमात्मा जीवात्माओं को प्रेरणा करता है और वो कहीं न कहीं प्रेरणा करके वो हमें सहयोग करवाता है। अर्थात जब से गुरुकुल प्रारंभ हुआ है, कहने की प्राय ये है कि स्थिति अच्छी बनती चली जा रही है। अब कई दिनों से ऐसा लग रहा चिंता हो रही है कि कैसे काम चले, खर्चा बढ़ गया है, बच्चे बढ़ गए हैं और भी हमारी माँ नर्मदा गौशाला है, वहाँ पर अभी 25-30 गाय है, पहले गाय कम थी, संख्या बढ़ रही है। तो उनका भी लगभग गायों का खर्चा हमारा महीना का कम से कम 40 से 50 हज़ार आ जाता है। गायों का कम से कम खर्चा है, फिर सेवक लगे हैं, उनका खर्चा है। तो सेवक आदि लगे जैसा देखें हम हमारे जो यहाँ पर कार्यरत हैं, सेवक वगैरह, तो उनका ही खर्चा हमारा 40 पचा 50 हज़ार का आ जाता है। अच्छा जी, मैं ये देखा हूँ जैसे एक एक गुरुकुल गया था मैं वहाँ, वहाँ बच्चों को केवल मतलब वेद मंत्र कंठ करा देते हैं कुछ और मतलब कहा जाता है पौराणिक गुरुकुल है और वहाँ जाति-पाति ये सब मानी जाती है। मैंने पूछा तो बोले नहीं, ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने का अधिकार है और आप यहाँ सबको पढ़ा रहे हैं। इस समाज में क्या इसके बारे में क्या मैसेज जा रहा है, मतलब कि क्या सोचते हैं आपके बारे में कि कुछ लोग तो होंगे जो कहते होंगे कि अरे सबको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, फिर भी आप पढ़ा रहे हो। बिल्कुल, मुझे कई लोगों ने कहा मंडला क्षेत्र में कि आचार्य जी आप वेद के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ब्राह्मण से विरुद्ध चल रहे हैं। कैसे? बोले आप सभी को वेद पढ़ा रहे हो। कहीं भी संस्कार करते जैसे अंत्येष्टि संस्कार करने का विधान है, अंतिम संस्कार में वेद मंत्र बोलकर उसका दाह संस्कार करना चाहिए। वहाँ भी कुछ लोग करते हैं कि ये बहुत मंत्र को अशुद्ध कर दिए हैं। मतलब व्यक्ति जब खान-पान करता है, अधिकतर ब्राह्मण में देखने में आता है जो अपने आप को जन्म से ब्राह्मण मानता है, वो व्यक्ति कोई मांस खाता है, शराब पीता है, दुराचार करता है, अन्याय करता है, अनेक प्रकार की बुराइयों में संलिप्त है। वो व्यक्ति अपने आप को अशुद्ध नहीं मान रहा है उन कार्यों करने पर, कह मंत्र बोलने मात्र से क्या कहता है कि अशुद्ध कर दिया आपने। व्यक्ति के अशुद्ध विचार होते हैं, व्यक्ति अशुद्ध कर्म होते हैं, मंत्र कभी अशुद्ध नहीं होते हैं। और जो ऐसी मान्यता है कि गुरुकुल में केवल वेद ब्राह्मण को ही पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल गलत है।
क्योंकि ब्राह्मण कहते हैं ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, जो वेद को जानता है, ईश्वर को जानता है, तो वही ब्राह्मण है। असली ब्राह्मण के गुण बताए हैं, जो वेद को पढ़ता-पढ़ाता है। 6 कर्म बताए ब्राह्मण के, वेद को पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ का करना और कराना, दान का लेना और देना। 6 कर्म जो करता वास्तविक वही ब्राह्मण कहलाने लायक है, चाहे मैं तो हूँ, चाहे कोई भी हो। चाचा जी, इस हिसाब से तो आजकल कोई ब्राह्मण ही नहीं बचा, क्योंकि मैंने देखा कि दान लेना तो आता है, देना नहीं आता है। हाँ, यज्ञ दूसरे के यहाँ तो करवाते हैं, करते नहीं हैं, और ये वेद बहुत तो गलत पढ़ते है। ही नहीं है ना पढ़ाते हैं। इसी कारण से अपनी वैदिक परंपरा, इसी कारण से गुरुकुलीय परंपरा हमारी धीरे-धीरे बंद होती चली जा रही है, क्योंकि जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं हैं। जबकि शास्त्रों में कहा यथा मनसा ध्यायति तथा वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तदपि संपद्यते। कहा कि जैसा हम मन विचार करते हैं वैसा वाणी से बोलें, जैसा वाणी से बोलते हैं वैसा क्रिया में करें, जब क्रिया में करते तभी कार्य संपन्न होता है। तो हमें इस प्रकार की भावना बना के चलना चाहिए कि हम जैसा बोल रहे हैं वैसा करें। तो आपको, जो आप इतना खर्चा उठा रहे हैं, इन बच्चों का पालन-पोषण कर रहे हैं, तो कैसे आपके लोग यदि सहायता करना चाहते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं? जी। यहाँ पर जैसे मैंने बताया खर्चे के बारे में, और इस क्षेत्र में अभावग्रस्त क्षेत्र में गुरुकुल चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में गाँव-गाँव कन्वर्ट ईसाईकरण हो रहा है। विधर्मी लोग उनको लेकर अपने चर्च में लेके जाते हैं, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, निःशुल्क खान-पान, निःशुल्क नौकरी दे रहे हैं, चिकित्सा दे रहे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में मैंने विचार किया कि यहाँ गुरुकुल खोलना चाहिए। तीर्थ स्थल है, महिषुति नगरी बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ दुनिया से लोग स्नान आदि करने आते हैं माँ नर्मदा किनारे। तो मैंने विचार किया है तीर्थ स्थल गुरुकुल क्यों ना खोला जाए, ताकि यहाँ का विकास हो, यहाँ के बच्चे संस्कारवान बने, बुद्धिमान बने, धार्मिक बने, चरित्रवान बने, देशभक्त, राष्ट्रभक्त बने। तो ऐसे विचार कर यहाँ प्रारंभ किया है। तो जैसा मैंने अभी गुरुकुल के लगभग 4 वर्ष पूर्ण हुए हैं, अभी हमारा 5 वर्ष चल रहा है। काफ़ी मैंने कार्य किए हैं, लगभग हज़ारों बच्चे यहाँ पर शस्त्र-शास्त्र युक्त हुए हैं, मंडला क्षेत्र के ट्रेनिंग बालाघाट आपने में। दी। हाँ, मैंने बच्चों को सिखाया, प्रशिक्षण दिया है, हमारे ट्रेनर के द्वारा। आर्यवीर दल के शिविर लगाए हैं, जिसमें बच्चे आज भी हमारे बच्चे यहाँ मंडला क्षेत्रवाद क्षेत्रों में बालाघाट, डिंडोरी, सिवनी, नैनपुर, मंडला, जबलपुर ऐसे क्षेत्र में गुरुकुल है, जहाँ ऐसे कई जिलों में गुरुकुल नहीं है, वो मंडला गुरुकुल, मंडला क्षेत्र में गुरुकुल। तो अच्छा यहाँ जी। बच्चों को हम लाठी, तलवार, कराटे, भाला आदि-आदि शिविर लगाकर बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो ये वर्ष में 1 बार शिविर लगता है, मई के मास में लगता है, मई के महीने में, छुट्टी के समय 7 दिन कैंप लगता है, बच्चे यहाँ रहते हैं, बालिकाओं का मंडला में रहता है। तो ऐसे हज़ारों बालक-बालिका हमारे क्षेत्र तैयार हैं, जो आज अपनी रक्षा के लिए, परिवार रक्षा और समाज रक्षा के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, अभी आपने कहा और कि यहाँ ईसाईकरण ज़्यादा होता है, जी। और मैं गया था सिटी से जब आ रहा था, मैंने ये देखा कि यहाँ मतलब ईसाइयों का जो गिरजाघर होता है, वो बहुत तादाद में बने, और ये भी सुना हूँ कि यहाँ कई ऐसे अस्पताल हैं जो आदिवासियों को निःशुल्क जी, दवाई जी। करवाती हैं, और उन्हें ईसाई, कहाँ तक ये सही बात है? आप तो यहाँ रह रहे 4, क्या है वास्तविकता बिल्कुल, क्या है? मैं से मुझे जैसी जानकारी मिली, जो मैं जानकारी ली, हुँ। कि यहाँ किस प्रकार जगह-जगह ईसा मसीह की मूर्ति है, मरियम की मूर्ति है और चर्च बने हुए हैं, कि अस्पताल खुल रहा है उनके नाम बहुत से। बने हैं, मैं तो देखा हूँ कि 1 अनेकों। किलोमीटर 5-5 चर्च और बने हैं। आपको बता दूँ कि मैंने जब रिसर्च किया, हमारे यहाँ प्रतियोगिता होती है, सनातन वैदिक संस्कृति ज्ञान परीक्षा, पिछली बार मैंने करवाया, तो यहाँ पर 700 से 800 बच्चे ने भाग लिया प्रतियोगिता में, और उनको इनाम भी हमने दिया। इसी बार भी ये प्रतियोगिता होने वाली है अभी, जिसमें हज़ारों बच्चे भाग लेंगे। तो मैंने देखा जो बच्चे ने परीक्षा में भाग लिया था, तो हमने पूछा कि हमारे इष्ट कौन हैं? हमारे प्रमाता भगवान कौन है? सबने, लगभग बच्चों ने उत्तर लिखा कि हमारे इष्ट ईसा मसीह है। अर्थात मैंने देखा कि कैसी तादाद पर घर-घर से मतलब परिवर्तन होता चला जा रहा है, क्रिश्चियन मत फैलता चला जा रहा है। और यहाँ पर एक व्यक्ति से मैंने जानकारी ली कि यहाँ पर कैसा क्या रहता है आप लोगों का? तो उन्होंने बताया कि भैया यहाँ पर हम जाते हैं, यदि हम क्रिश्चियन मत अपना लेते हैं, ईसाई बन जाते हैं, तो हमें वो क्या करते हैं, निःशुल्क शिक्षा देते हैं, निःशुल्क चिकित्सा देते हैं, हमें नौकरी भी देते हैं, क्योंकि हमारे पास खाने-पीने का नहीं है। तो अधिकतर मैं देखता हूँ कि धन के अभाव में व्यक्ति आज ईसाई और ईसाईकरण मत को अपना रहा है और धारण कर रहा है। यदि ये व्यवस्था दी जाए यहाँ के क्षेत्रों के आदिवासी भाई-बहनों को, तो वो अवश्य वो नहीं जाएँगे। उनको पता है कि हम सनातनी हैं, हम ऋषि परंपरा के वंशज हैं, हमारे पूर्वज भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं, हनुमान जी हमारे इष्ट देवता हैं, इनकी हम पूजा करें, इनकी आराधना करें, अर्थात इनके बताए हुए मार्ग में चलेंगे। ये बातें उनको आती है, परंतु ये केवल धन के अभाव में आज ये ईसाई मत अपना रहे हैं, और अपने मत संप्रदाय को बढ़ाकर इस देश को गुलाम करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। अच्छा जी, अंतिम प्रश्न आपसे पूछूँगा, आप अपनी शिक्षा-दीक्षा बता दीजिए, क्योंकि आजकल समाज में आता है कि बहुत सारे ब्राह्मण हैं, पंडित हैं, आता-जाता कुछ नहीं है। बस आता-जाता कुछ नहीं है, पढ़े-लिखे नहीं रहते, केवल थोड़ा बहुत मंत्र पढ़ लिए। तो आप कहाँ से पढ़े लिखे हैं? मेरा नाम आचार्य भीमदेव नैष्ठिक है।
और मेरा जन्म स्थान मेरा सिवनी ज़िला है, मध्य प्रदेश का हूँ मैं। मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है हरियाणा प्रांत के जिला जींद गुरुकुल कालवा अर्थात आर्ष महाविद्यालय गुरुकुल कालवा जिला जींद हरियाणा। हमारे गुरुजी हैं पूज्य आचार्य राजेंद्र जी महाराज, उनके हमारे दादा गुरु आचार्य बलदेव जी महाराज अर्थात जिन्होंने शिक्षा स्वामी रामदेव जी महाराज जहाँ ग्रहण करी है, आचार्य बालकृष्ण जी जहाँ पढ़ा है, अच्छा, स्वामी रामदेव जी वहाँ पढ़े। वहीं पढ़े हैं जहाँ से मैं मुझे भी सौभाग्य मिला उसी गुरुकुल से पढ़ने का। तो मैंने वहाँ पर संस्कृत से व्याकरण और छंद शास्त्र और निरुक्त को आदि पढ़कर और अन्य ग्रंथ रामायण, महाभारत है, गीता है, अनेकों शास्त्रों को पढ़कर मैंने वहाँ पर अपनी विद्या अर्जित करी और मैंने विचार किया हमें एक गुरुकुल मध्य प्रदेश में होना चाहिए, जहाँ पर और ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर धर्म का प्रचार नहीं है, जहाँ पर अभाव है धन का, शिक्षा का, संस्कार का और इनको संस्कार दिए जाएँ तो ये व्यक्ति अपने सनातन परंपरा को छोड़कर दूसरे मत को धारण नहीं करेंगे। इस प्रकार से यहाँ गुरुकुल प्रारंभ किया है। जैसा कि आपने पूछा था कि मैं एक अपील और करना चाहूँगा सभी हमारे दर्शकों से जो आपके जुड़े हैं, फ़ॉलोवर्स हैं, सभी से कहना चाहूँगा कि वे सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी धरोहर को बचाने के लिए, वेद परंपरा को बचाने के लिए आप तन मन धन से सहयोग करें, ताकि आप जैसा आपने कहा था पहले पूछा था मुझे कि किस प्रकार के हमारे जो फ़ॉलोवर्स हैं, दानदाता कैसे सहयोग करें। तो यहाँ पर हमारी समिति है सनातन वैदिक गुरुकुल एवं गौशाला समिति। इसका खाता भी आईडीबीआई बैंक में खाता है और इसका बारकोड वगैरह सब हम दे देंगे यदि आपको चाहिए तो। तो यहाँ पर गौशाला के लिए कोई ₹1100 मासिक कर सकता है, 2100 कर सकता है, 5100 कर सकता है, जितना सामर्थ्य अनुसार वो गौशाला के लिए कर सकता है। गायों के लिए, चारा के लिए, चोकर के लिए, खल के लिए, मज़दूर के लिए, जिस प्रकार से सहयोग कर पाएँ गौशाला करें। यहाँ पर आप बच्चों का जो सहयोग है, जैसे बच्चों के भोजन की व्यवस्था के लिए करें। भोजन की व्यवस्था लगभग बच्चों के पूर्णमासी का देखें हम, तो इतने यहाँ पूरे सदस्य हमारे देखें तो 25 के आस-पास लगभग हमारे निरंतर सदस्य रहते हैं। कोई अतिथि आ गया, अभिभावक आ गए, साधु-संत आ गए, परिक्रमावासी भी रुकते हैं यहाँ पर। लगभग 20 से 25 व्यक्ति हैं निरंतर यहाँ, उनका भोजन बनता है, 3 टाइम बनता है। भोजन का सहयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से चावल है, दाल है, आटा है, जीरा है, हल्दी है, तेल है, चीनी है, अनेक प्रकार से जो भी आप खाद्य सामग्री देकर सहयोग कर सकते हैं। और यहाँ दोनों समय हवन होता है। दोनों समय हवन होता है तो ये निश्चित है कि आधा किलो घी लगना ही लगना है, कम से कम। तो सामग्री लगती है। इस प्रकार से घी सामग्री से लेकर देखें तो कम से कम 15 से 20 हज़ार का हमारा खर्चा सामग्री घी का आता है, उसमें सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेंडर हम लाते हैं, 4-5 सिलेंडर हम हर महीने लगते हैं बच्चों के लिए। बिजली का बिल है 5-6 हज़ार का बिल आता है बिजली का है। इस प्रकार से खर्चा होते हैं, तो जैसा भी आप अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग कर सकते हैं गुरुकुल का 100 से लेकर 200 से 500 से जैसा आपका सामर्थ्य है, तो मैं आपसे अपील करूँगा कि इस सनातन संस्कृति बचाने के लिए और ऐसे एक गुरुकुल परिवेश में चल रहा है जहाँ पर बहुत अति आवश्यक है सनातन धर्म के प्रचार की, ऐसा हम इसमें कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि अपील करता हूँ कि आप सहयोग गुरुकुल को अवश्य करें, गौशाला करें ताकि हम सनातन परंपरा को जीवित रखें और जन-जन तक वेदों का प्रचार करके इस समाज को, मानवता को बचाकर इस देश को पुनः विश्व गुरु बनाएँ।